ट्रेन में चढ़ जाइए, ट्रेन से कूद जाइए, हेलीकॉप्टर से कूद जाइए, पेड़ से कूद जाइए, फांसी लगा लीजिए, आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं क्योंकि आपका इतिहास आदिवासी बनने के लायक नहीं है। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट में जो बच्चा या इस लिस्ट में जो लोग थे जो आदिवासी थे उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता था। सोचने वाली बात, जन्मजात अपराधी मतलब कोई बच्चा जन्म लिया और वो जन्मजात अपराधी हो जाता था। मतलब वो आदिवासी है तो जन्मजात अपराधी। 1871 ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट में, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 में उसमें कुर्मियों को डाला गया था। इससे निकलने के लिए ये लोग इतना तिकड़म लगाए। आरक्षण का ही लड़ाई है। अगर आदिवासी बनना रहता तो पहले ही लोग बन जाते। उराव समाज हो, मुंडा समाज हो, खड़िया समाज हो, आंगन में कुल्हू गाड़ ले तो क्या वो तेली हो जाएगा? नहीं हो सकता है ना। उसी प्रकार ही लोग बनावटी दस्तावेज ला के कहते हैं कि हम लोग आदिवासी नहीं हो सकते हैं। कुर्मी भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने आप में मत लड़िए। अगर आप झारखंडी आदिवासी कुर्मी में लड़ाई कीजिएगा तो झारखंड के जो असली मुद्दे हैं वो गौन होंगे। 1932 का खतियान, शिक्षा, रोजगार, ये सब जितने मुद्दे हैं सब गौन होंगे। सबा अहमद थे राजद के विधायक उस समय और उसके दादा सबा अहमद के दादाजी थे, वो दरोगा थे। कुर्मियों को बोले थे आदिवासी, तो लोग बोले थे हम लोग आदिवासी आप कैसे बोल सकते हैं, हम लोग आदिवासी नहीं है। और वही के विरोध में पूरा थाना को घेर लिया गया था। पूरा थाना को घेर के इतना आंदोलन हुआ था और वो मजबूरन वो दरोगा वहां से सस्पेंड किया गया था। सोचने वाली बात नहीं है। और आज जब आरक्षण है तो आज ये लोग खुद आदिवासी बनने के लिए कूद रहे हैं। तो देख रहे मणिपुर का स्थिति, उससे भी बुरा स्थिति हो सकता है झारखंड में, क्योंकि आदिवासी कम है ना कुर्मी कम है। क्योंकि आदिवासी का जनसंख्या 26% है, तू लोग का भी 24% है। लड़ाई होगा, बेइंतहा लड़ाई होगा, इतना जबरदस्त लड़ाई होगा कि कटेंगे मरेंगे, हजारों जाने जाएंगी, पूरा ताबास हो जाएगा और बाहरी लोग उसका फायदा उठाएंगे। इसको सोचने वाली बात है। आदिवासी युवा नेल्सन भगत हमारे साथ हैं, गुमला से चलकर आए हैं और इस विरोध प्रदर्शन में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हजारों की संख्या में आदिवासी समाज जुटा है और कुर्मियों के आदिवासी सूची में दर्ज होने की मांग का विरोध कर रहा है। चलिए नेल्सन से बातचीत करते हैं। नेल्सन, आप जो भी बोलते हैं, जो भी आप कहते हैं, समाज के लोग बहुत गंभीरता से उसको लेते हैं। कुर्मियों को लेकर क्या कहना है आपका? क्या आप किन तथ्यों पर ये कह रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं है? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जोहार, जय झारखंड। आदिवासी बस कहने से बनने से नहीं होता। अगर कोई आदिवासी अगर सामने कोई आंगन है, आंगन में कुल्हू गाड़ दे, या कोई उराव समाज हो, मुंडा समाज हो, खड़िया समाज हो, आंगन में कुल्हू गाड़ ले तो क्या वो तेली हो जाएगा? नहीं हो सकता है ना। उसी प्रकार ही लोग बनावटी दस्तावेज ला के कहते हैं कि हम लोग आदिवासी नहीं हो सकते हैं। देखिए बहुत बार इनको अंग्रेजों के द्वारा आदिवासी बोला गया। ये लोग बहुत बार क्या बोले कि हम लोग आदिवासी नहीं है, हम लोग शिवाजी के वंशज हैं, हम लोग बड़े जाति के हैं, हम लोग तुच्छ नहीं है, बहुत सारा चीज बोले हैं ये लोग। आप लोग और एक चीज यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहते हैं। देखिए ये लेकर आए हैं, ये 2002 का है। हो सकता है आप लोगों के पास ये वाला दस्तावेज ना भी हो, लेकिन मेरे पास है। देखिए यहाँ पर क्या 19 मार्च 2002 मंगलवार पेज नंबर 7 में का सदन की राय हो तो पूरे झारखंड को आदिवासी मान ले। अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी उस समय अध्यक्ष थे, वो बोले थे। क्यों बोले थे? क्योंकि उस समय कुर्मी का भी मांग उठा था। कुर्मी का मांग उठा था कि आदिवासी बनाया जाए। उस समय राजद के विधायक थे डॉक्टर सबा अहमद, वो बोले थे कि मेरे दादा बागवार थाना में दरोगा थे। उस समय वो बोले थे कि कुर्मी को आदिवासी बोले थे। उस समय कुर्मी सभी जितने भी कुर्मी जाति के लोग हैं उस समय वहां पर बागोदर थाना को घेर लिए थे। देख रहे हैं बागोदर थाना को घेर लिए थे और अंग्रेज लोग उनके दादा को सस्पेंड किए थे। ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान किसका है आप देख सकते हैं। उस समय राजद विधायक डॉक्टर सबा अहमद, कब का बात है? 19 मार्च 2002 का बात है। मतलब 2002 में आदिवासी बोला गया था तो खुद कुर्मी विरोध कर दिए कि हम आदिवासी नहीं हैं और अभी कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। गलती से बोल दिए थे जो सबा अहमद थे राजद के विधायक उस समय और उसके दादा सबा अहमद के दादाजी थे, वो दरोगा थे। कुर्मियों को बोले थे आदिवासी, तो लोग बोले थे हम लोग आदिवासी आप कैसे बोल सकते हैं, हम लोग आदिवासी नहीं है। और वही के विरोध में पूरा थाना को घेर लिया गया था। पूरा थाना को घेर के इतना आंदोलन हुआ था और वो मजबूरन वो दरोगा वहां से सस्पेंड किया गया था। सोचने वाली बात नहीं है। और आज जब आरक्षण है तो आज ये लोग खुद आदिवासी बनने के लिए कूद रहे हैं। मतलब इनका मन है ना, जब बोलेंगे हमको आदिवासी नहीं बनना है, हमको हटा दीजिए, फिर बोलेंगे आदिवासी बनना है, फिर अगर आदिवासी बोल दिया जाता है तो विरोध करते हैं। देखिए
इसी को बोलते हैं बिना पेंदी का लोटा। कहावत है बिना पेंदी का लोटा, जो कहीं के नहीं रहते। इनको हर समय आरक्षण का लाभ लेना। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय 1857 की क्रांति के बाद आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 के तहत डाल दिया गया था। उस समय कुर्मियों को भी डाल दिया गया था। उस समय इससे बाहर निकलने के लिए क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट से बाहर निकालने के लिए ये लोग 1894 में एक लखनऊ में अधिवेशन करते हैं। किसके नेतृत्व में? बाबू रामाधीन के अध्यक्षता में करते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि आदिवासी से हम लोग जल्दी बाहर निकाला जाए। क्यों? कि हम लोग आदिवासी नहीं है, हम लोग शिवाजी के वंशज है, इसलिए वो लोग बाहर निकलना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय आदिवासियों के लिए आरक्षण नहीं था। और ये क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट में जो बच्चा या इस लिस्ट में जो लोग थे जो आदिवासी थे उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता था। सोचने वाली बात, जन्मजात अपराधी मतलब कोई बच्चा जन्म लिया और वो जन्मजात अपराधी हो जाता था। मतलब वो आदिवासी है तो जन्मजात अपराधी। 1871 ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट में, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 में उसमें कुर्मियों को डाला गया था। इससे निकलने के लिए ये लोग इतना तिकड़म लगाए। मेरे पास साक्ष्य भी है बहुत सारे, अगर किन्हीं को चाहिए तो हम भेज भी सकते हैं। तो ये हुआ उस समय जब आरक्षण है तो उसमें आदिवासी बनना चाह रहे थे, और अभी जब आरक्षण है तो आदिवासी बनना चाह रहे हैं। नेल्सन, आप टीचर भी हैं, बच्चों को कंपटीशन की तैयारी भी कराते हैं, इतिहास की जानकारी तो उनको भी देते हैं। ये सारी चीज अगर कुर्मियों को कहीं पर लगे तो आप इनसे ले सकते हैं। बाकायदा शिक्षक भी है, ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, आप इसको कैसे देख रहे हैं नेल्सन? ये आरक्षण की लड़ाई है कि क्या है? क्योंकि यहाँ पर ओबीसी को तो आरक्षण है, ओबीसी सूची में आते हैं ये लोग, एसटी में भी आरक्षण है। तो क्या ओबीसी के आरक्षण से ये लोग नहीं कर पा रहे हैं क्या? कंपटीशन में फाइट नहीं कर पा रहे क्या? देखिए, ये आरक्षण का ही लड़ाई है। अगर आदिवासी बनना रहता तो पहले ये लोग बन जाते। सोचने वाली बात है, अगर आदिवासी बनना रहता तो पहले बन जाते। लेकिन ये आरक्षण की लड़ाई है। अगर कुर्मी भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने आप में मत लड़िए। अगर आप झारखंडी आदिवासी कुर्मी में लड़ाई कीजिएगा तो झारखंड के जो असली मुद्दे हैं वो गौन होंगे। 1932 का खतियान, शिक्षा, रोजगार, ये सब जितने मुद्दे हैं सब गौन होंगे। क्योंकि आप आदिवासी बनने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप कितनों प्रयास कर लीजिए, ट्रेन में चढ़ जाइए, ट्रेन से कूद जाइए, हेलीकॉप्टर से कूद जाइए, पेड़ से कूद जाइए, फांसी लगा लीजिए, आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आपका इतिहास आदिवासी बनने के लायक नहीं है। आप ओबीसी में रह के ही आप ऐसा काम कीजिए जो कि ओबीसी में आपको अधिक आरक्षण मिला, अधिक लाभ मिला, आपका जमीन संरक्षित हो। इस टाइप में आप काम कीजिए ना। आप क्यों आदिवासी बनना चाह रहे हैं? आदिवासी है इसलिए हम लोग परेशान है। हम लोग खुद रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग खुद शिक्षा नहीं मिल रहा है, हम लोग खुद परेशान है, और आप लोग यहाँ पर आदिवासी बनने में लगे पड़े हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग तो पहले से शिक्षित है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग पहले से सब है, आप लोग ओबीसी में रह के आप लोग अच्छा काम कीजिए। आदिवासी बनने से उन लोगों को कोई फायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि आदिवासी है, अपने हम लोग परेशान है, उन लोग को फिर ला के हम लोग कुछ होगा नहीं। क्योंकि जिस दिन, और एक चीज अभी बता चाहता, अगर आप आदिवासी का आरक्षण छीनना चाहते हैं, आप लोग एक बार भाई बहन को देखिए ना, आदिवासी भाई बहन खुद वो लोग प्रताड़ित है, वो लोग खुद इतना नीचे गिरे हुए हैं कि वो लोग अपना स्थिति वो लोग का दयनीय पड़ा हुआ है। अच्छा नेल्सन, सिरमटोली विवाद तो आपको पता है, जो सरना स्थल लुटा रहा था, हर आदिवासी को ये दर्द था। आप भी रांची से कोसों दूर गुमला में रहते हैं, आपको भी दर्द था। आपने रैम का आंदोलन लड़ा है, आपने सरना स्थल का आंदोलन लड़ा है। कुर्मियों को अगर आदिवासी बनना है, आदिवासी का दर्द है, तो सरना स्थल की लड़ाई क्यों नहीं लड़ा गया कुर्मी समाज के द्वारा? ये आदिवासियत की लड़ाई नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं, ये आदिवासियत की लड़ाई नहीं है, ये आरक्षण की लड़ाई है। जो जितना भी हम लोग को 28% आरक्षण झारखंड में दिख रहा है, आरक्षण की लड़ाई है। बहुत बार आप बयान भी देखोगे बहुत लोग का कि आदिवासी लोग कम पढ़ते हैं, उन लोग को नौकरी मिल जाता है, और हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा, और हम लोग को आरक्षण नहीं मिलता। ये आदिवासियत की लड़ाई नहीं है, ये आरक्षण की लड़ाई है। सिंपल भाषा में कहा जाए, ये आरक्षण की लड़ाई है। आगे क्या आप लोग की रणनीति रहेगी नेल्सन? रेल टेका कर रहे हैं आप लोग, इधर राजभवन घेराव कर रहे हैं, क्या इसके बाद 20 तारीख के बाद मामला शांत हो जाएगा या फिर लड़ाई जारी रहेगी? कुर्मी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों से, कुर्मी के जितने भी हैं उन लोग से कहना चाहता हूँ, आदिवासी का लड़ाई में झारखंड के असली मुद्दे गौन हो रहे हैं। आपको अगर लड़ाई लड़ना है तो 1932 का लड़ाई लड़िए। झारखंड में मालिकाना हक कैसे मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं हम लोग सब मिल के। जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक झारखंड को
हम लोग बहुत ज्यादा विकसित नहीं कर सकते हैं। इतिहास गवाह है, जब तक हम लोग एक नहीं हुए हैं हम लोग नहीं जीत पाए हैं। इसलिए हम लोग को सबको मिल के हम लोग को लड़ाई लड़ना है। आदिवासी को आदिवासी रहने दीजिए, आप लोग ओबीसी है ओबीसी में रहिए, क्योंकि अगर जिस दिन ओबीसी आदिवासी बना दिया जाएगा, साहू समाज भी बोलेगा हमको भी आदिवासी बनाइए, मुस्लिम समाज कहेगा हमको भी आदिवासी बनाइए, ब्राह्मण समाज भी हो, ब्राह्मण तो नहीं कहेंगे लेकिन और भी बहुत सारे समाज है वो लोग कहेंगे हम लोग का आदिवासी। अब कितना का आदिवासी अगर सरकार चाहे तो सब पूरा भारत को आदिवासी बना दे, पूरा झारखंड को आदिवासी बना दे, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको अलग अलग आदिवासी नहीं बनाया जा सकता। ये हम लोग का सोच को सुधारना पड़ेगा। मान लीजिए कुर्मी जिद में अड़ गए तो आप लोगों की लड़ाई कहाँ तक जाएगी, आदिवासियों की लड़ाई कहाँ तक जाएगी? अगर जिद में आ गए तो आप मणिपुर का स्थिति देखे होंगे। मणिपुर में 2 जाति के लड़ाई में पूरा मणिपुर जल उठा। कुछ फायदा हुआ, कुछ लाभ हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ। अगर हम लोग खुद में लड़ेंगे तो देख रहे हैं मणिपुर का स्थिति, उससे भी बुरा स्थिति हो सकता है झारखंड में, क्योंकि आदिवासी कम है ना कुर्मी कम है। क्योंकि आदिवासी का जनसंख्या 26% है, तू लोग का भी 24% है। लड़ाई होगा, बेइंतहा लड़ाई होगा, इतना जबरदस्त लड़ाई होगा कि कटेंगे मरेंगे, हजारों जाने जाएंगी, पूरा ताबास हो जाएगा और बाहरी लोग उसका फायदा उठाएंगे। इसको सोचने वाली बात है। अगर तो समाज झारखंडी लोग लड़ेंगे तो बाहरियों का फायदा होगा। ऐसे भी आप रांची को देख सकते हैं, पूरा रांची बाहरियों का आतंक से पूरा प्रभावित हो गया है। आजकल ऐसा लगता है रांची में या तो पूरा झारखंड में झारखंडी कम हो रहे हैं, बाहरी लोग ज्यादा हो रहे हैं। इसको सोचना चाहिए ना कि समझ रहे हैं ना। चलिए, लड़ाई के साथ सुझाव भी दे रहे हैं नेल्सन कि ये लड़ाई कुछ नहीं देने वाला है। मणिपुर का उदाहरण इन्होंने दिया है। मणिपुर में जो आग लगी थी उससे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो मतई समाज को हुआ ना कुकी समाज को हुआ। उसी तरीके से यहाँ भी किसी को कोई फायदा नहीं है। हाँ, बाहरियों को फायदा जरूर मिलेगा। तो झारखंड के जो मेन मुद्दे हैं 1932 का खतियान हो, स्थानीय नीति हो, इस पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हाँ नेल्सन, 2 बिल्ली का लड़ाई में तीसरा को फायदा होता है। बहुत बार आप लोग देखे होंगे इतिहास को भी, कभी भी युद्ध हुआ है किसको फायदा हुआ है? किसी को फायदा नहीं होता। युद्ध से लड़ाई से किसी को फायदा नहीं होता है। समाधान ढूंढिए और हम लोग को झारखंडी को एक होके अपना असली मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। जोहार। चलिए, दूसरे वक्ताओं से भी हम लोग बातचीत करेंगे। कई बड़े चेहरे आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पूरे लगभग झारखंड से लोग आज यहाँ पर आए हैं। चलिए एक एक करके सबसे उनकी राय को समझेंगे, विरोध किस हिसाब से कर रहे हैं, किन तर्कों के साथ कर रहे हैं। चलिए, जोहार रहेगा।